नमस्कार, सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्विनी कुमार पिंटू। अभी हम पहुंचे हैं एकावना ग्राम में अभी पहुंचे हुआ है। यहाँ राधा कृष्ण मंदिर का जो निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। कल रथ यात्रा भी निकलने वाला है। तो उससे पहले पूरे ग्रामीण और हमारे जो महाराज जी आए हुए हैं उनके द्वारा पूरे ग्राम की सफाई को लेकर के एक अभियान चल रहा है। आइए हम महाराज जी से बात करेंगे इसको लेकर के कि क्या इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे। जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 14 तारीख को श्री राधा रमन प्राण प्रतिष्ठा है। 13 तारीख को यानी कल भगवान जो है नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। तो भगवान जब नगर में निकले, नगर की सफाई तो जरूरी है, द्वार द्वार की सफाई जरूरी है। तो ऐसा हर दिन हो, लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए पूरे गांव वासी अपने लाज श्रम को त्याग करके स्वच्छता अभियान में लगे हैं। किसी को कोई अभिमान नहीं है, भगवान का काम हो रहा है। गांव का जो है गांव उजाला हो, गांव प्रकाश में आए, पेड़ पौधे लगे, गांव का विकास कैसे हो। आने वाले समय में एकावना ग्राम में ITI की स्थापना हो रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, एक जो है गौशाला बन रही है बहुत बृहद। और गौशाला वो ऐसी गाय जो गाय लोग जो है दूध निकाल के छोड़ देते हैं वो कटने के लिए, ऐसी गायों के लिए गौशाला यहाँ बन रही है। जो दूध नहीं देती ऐसी गाय यहाँ पर रहेगी। और उसके बाद एक पार्क बन रहा है सुंदर, बहुत कुछ बनने वाला है गाँव में। एक चीज यहाँ रुकेंगे, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि एक स्थिति पैदा होती है कि जब आदमी शमशान में जाता है उस समय सोचता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। जब कीर्तन होता है या यज्ञ होता है उस समय सारे लोग एक माने तन मन धन से लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही यज्ञ खत्म होता है, जैसे ही शमशान से फिर आता है तो फिर हमारा माया जो में फंस जाते हैं। इसके लिए कोई अस्थायी निदान हो तो जाकि अनवरत लोगों के अंदर यह धर्म का कार्य बना रहे, कभी दूसरा आवे। बहुत बड़ी बात आपने कर दिया। जैसे किसी को मरगट वैराग होता है जी, जब तक शमशान में गए वाह भैया कुछ नहीं है, सब बेकार है, और वहां से आया फिर पूड़ी जलेबी खाना शुरू कर दिए। तो वैसे ही कहीं ऐसा ना हो आपके मन में हुआ है कि यज्ञ के बाद फिर वैसे ही वैसे हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। सकारात्मक संदेश जारी रहना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा अपना काम कर रही है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा उससे अधिक काम करेगी। मेरे कहने का मतलब है कि पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा बना रहे। इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए हम यही कहेंगे कि हर कोई अपना अपना दरवाजा साफ रखें। राम आएंगे तो हम जो है खुशियां मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे। राम जी आ गए, अब शुरू करो अपने घर की साफ सफाई, अपने दरवाजे की साफ सफाई, अपने गांव की साफ सफाई। एक कचरा है, उस कचरा यदि आपके नजरों में पड़ा हुआ है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। हर व्यक्ति को चाहिए उस कचरे को उठाइए और उचित जगह पर उसका निस्तारण करिए। जैसे कि धर्म की बात चल रही है तो अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस संबंध में कुछ बात करेंगे। 200 वर्षों से हमारे राम जी कैद थे और आज आजाद हुए हैं। इसके लिए क्या संदेश है? जब राम जी आएंगे, लक्ष्मी जी आएगी, दरिद्रा तो बाहर जाएगी ना। दरिद्रा बाहर जाए, इसीलिए साफ सफाई जरूरी है। साफ सफाई करेंगे तो राम जी आएंगे दरवाजे पर, राम जी आएंगे अपने अपने घर में। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है। आपको बता दें, त्रेता में जब राम जी राम राज्य की स्थापना हुई थी, बहुते न मन सुख बहुते न मन शोका। बहुत लोग सुखी, बहुत लोग दुखी हो गए। कौन कौन दुखी हुए? अघ उल्लू को जहां तहां लुकाने, पाप रूपी उल्लू पक्षी जहां तहां छुपने लगे। तो पापी लोग तो छुपेंगे, जो विद्वेषी लोग हैं, विद्रोही लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं वो भी छुपेंगे। जो भगवान को सनातन का जो विरोध नहीं कर रहा है लेकिन उसका सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? यदि आप सनातन को सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप सनातन के विरोधी हैं। तो ऐसे लोग यदि न जाए राम मंदिर में या राम कार्य में न लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपके कहने का मतलब कि खाना नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब कि आप उपवास व्रत में हैं जी। यदि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या विरोध में है? विरोध में। जैसे ये चीज कहा गया है कि निर्मल मन जन सो वही पावा, मोहि कपट छल छिद्र नमावा। जिसका मन निर्मल है उसी को भगवान मिल सकते हैं। करने वाले जितना अपराधी है, अपराध को देखने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी माना जाता है। आपके नजरों में कोई सनातन के मंदिर को तोड़ दिया और आप चुप रह गए, आपको मर जाना चाहिए। डूब मरने वाली बात है। सनातन को कोई गाली दिया, देवी देवता का मजाक बनाया और चुप रह गए, आपको मर जाना चाहिए। जिंदा रहने कोई हक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या मतलब है? आपके रहते यदि आपके धर्म की हानि हो रही है, आपके रहते यदि आपके भगवान को गालियां दी जा रही है, कोई बुरा कह रहा है, उसको आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं हमें। ठीक है, अभी परिचय दे दे अपना। मेरा नाम महामंडलेश्वर स्वामी आस्तोषानंद गिरी, कैलाश मठ, निरंजनी अखाड़ा, काशी। अभी हम साथ में मुखिया जी भी साथ में चल रहे हैं, इनसे भी दो शब्द बात करेंगे कि आपके गांव में इस तरह का महाराज जी लोग आए, इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं?
बहुत हर्ष उल्लास हमारे गांव में मचा हुआ है। आज हम लोग स्वच्छता में निकले हैं। कल हमारी नगर भ्रमण राधे कृष्ण की होगी, इसके चलते हम लोग स्वच्छता में निकले हैं और पूरा गांव हर्षोल्लास से एकदम उल्लसित है। बोलो शंकर भगवान जय श्री राम। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, महात्मा जी से हम बात कर रहे थे, इनके द्वारा राम मंदिर से संबंधित और स्वच्छता से संबंधित बात किया गया। एक चीज जरूर हम कहना चाहेंगे कि ये जैसे कि इन्होंने बताया कि हमेशा जो है स्वच्छता के प्रति लगे रहें और अपने काम में लगे रहेंगे तो आप पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती जाएगी। जैसे कि कहा गया है कि राम का किया करो और कृष्ण का कहा करो। राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूं और कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं कि मैं भगवान नहीं हूं। उस तरह से कहा गया है कि राम ने यह बताया कि मर्यादा में रहते कैसे हैं और कृष्ण ने यह बताया कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो दोनों लोगों को, दो युगों का समावेश आपके एक युगों में मिलने जा रहा है। महाराज जी के सामने से पूरे ग्रामवासियों से हम अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि यह कार्य जो है अनवरत चलता रहे, सालों चलता रहे, तो सफाई के लिए कहीं कुछ कहना नहीं पड़ेगा। सीएम इंडिया टीवी के लिए मैं सोनी कुमार पिंटू भोजपुर से धन्यवाद।